अभी नहीं। हकदार व्यक्ति के कालिक संदायों का विभाजन। ठीक है, देखो जरा, पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर आप सेक्शन पढ़ो। ए ओनर of a house in which B is tenant. ठीक है? B 500 रुपए प्रति वर्ष किराया देता है पर annum। ये ए ने ये प्रॉपर्टी एक्स, वाई और जेड को जॉइंटली ट्रांसफर कर दी। समझ में आ रही है? एक व्यक्ति से हक निकलकर कई व्यक्तियों में पहुंच गया है। ठीक है, अब टेनेंट जो किराया ए को दे रहा था, चूंकि ए का जो पेरियोडिकल पेमेंट, क्यों कह रहे पेरियोडिकल पेमेंट, जानते हैं क्या होता है? कि एक पर्टिकुलर टाइम पर दिया जाता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, है ना? तो ये से एक पर्टिकुलर पीरियड, महीना किराया हर महीने देते हैं तो पेरियोडिक पेमेंट, किराया हर साल देते हैं पेरियोडिक पेमेंट, जो एक निश्चित समय पर मिलते हैं उन्हें पीरियोडिक पेमेंट होते हैं। ठीक है, अब पहले ये पीरियोडिक पेमेंट किसको मिल रहा था? ए। हकदार कौन था? एंटाइटल्ड कौन था? ए। ठीक है, ए से निकलकर वो अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों में चला गया। ठीक है, अब ये जो बाध्यता थी बी के ऊपर, वो पहले एक के लिए थी, अब 3 के लिए हो गई कि नहीं हो गई? हेलो, तीन के लिए हो गई। अब ये 3 ने 5, एक बी को कोई मतलब नहीं है, बी को कोई मतलब नहीं है, वो इनकी जगह उसे नोटिस मिल गया, वो इनको किराया दे, लेकिन इनके बीच में वो किराया बटेगा कैसे? 500 रुपये। तो एक्स ने 1/2 खरीदी थी, वाई ने 1/4 खरीदी थी और जेड ने 1/4 खरीदी। टोटल प्रॉपर्टी नहीं समझ में है? 1/2 500 के 250, 1/4 500 के 125, 125, 100। ठीक है, ठीक है, ये तो ऐसे हो गया। मैं कई सारे सेक्शन ले रहा हूं एक साथ, ये ध्यान रखना, ये आसपास के 4-5 सेक्शन है, तो सब इसी में ज्वाइंट करके मैं ले रहा हूं, फिर एक एक करके पढ़ना हो। मैं इसका कॉन्सेप्ट तो मैं पूरा समझा। अब मान लीजिए ये 500 रुपए जो दिए जा रहे, सॉरी, ये जो दे रहा था उसका अपोर्शनमेंट इनके बीच में होगा। अपोर्शन माने टुकड़े कर देना, अपोर्शनमेंट होगा, किस रेशियो में होगा? ठीक है, अब ट्रांसफर हुआ मिड मंथ में 20 तारीख को। किराया ईयरली था 500 रुपए,
ये हुआ 4 महीने बाद ट्रांसफर XYZ को हो गया, या 6 महीने बाद ए ने XYZ को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब बी के ऊपर ये लायबिलिटी नहीं है कि 6 महीने का या 4 महीने का इन्हें दे, बचा हुआ इन्हें दे ना। वो इनको अगर नोटिस मिल गया तो इनको पकड़ाया जाएगा, नहीं मिला तो इनको पकड़ाया जाएगा। वो अपने दायित्व से मुक्त हो गया। अब ये 500 रुपए ये और ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि कौन लेगा, लेकिन ये जिस तारीख को दे रहा था वो हर साल की 1 जनवरी को किराया देता था, तो उसकी डेट 1 जनवरी ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। जिस साल ट्रांसफर किया गया है उस साल के 500 रुपए, जहां तक ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच की बात है, एक्रूइंग है, डिवाइड है, कभी भी लेने, लेकिन वो आपस में अपोर्शनमेंट करेंगे। YZ को हटा भी दें थोड़ी देर के लिए, पिक्चर से ले लिए, सब हट गए। अब बोलो, मिड मंथ में ट्रांसफर हुआ है, मिड ईयर में, तो जितने महीने यहां गुजर गए और बाकी के महीने ट्रांसफर के यहां हो गए, तो अब जो 500 रुपए किराया बी के ऊपर लायबिलिटी है वो पूरा ए को थोड़ी देगा। अगर उसे नोटिस मिल गया कि हाँ ये प्रॉपर्टी एक्स को ट्रांसफर हो गई है, तो वो एक्स को देगा ना 500 रुपए। लेकिन बीच साल में हुआ हो, बीच ईयर में ट्रांसफर हुआ हो, तब किराया वो किसको दे दे? जुलाई में ट्रांसफर हुआ है, किराया 6 महीने का, वो किसको दे दे कि ए को 6 महीने का किराया दे दो तुम, और 1 जुलाई से अब तुम्हारे लिए नया साल शुरू हो जाएगा। हमारे लिए नहीं, उसका साल 1 जनवरी को शुरू हो रहा था, वो 1 जनवरी को ही शुरू माना जाएगा। जिस ईयर में, करंट ईयर में ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी आपस में मिलकर इसका अपोर्शनमेंट कर लें, टुकड़े कर लें कि 6 महीने का तुम, 6 महीने का तुम दोनों मिलके निपटो। इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि ठीक है जून तक का किराया तुम हमें दे जाओ 6 महीने का, और एक्स को आगे से देना, तो एक्स बोला हमारे लिए तो अब 1 जुलाई हो गया। नहीं, उसकी जो डेट है पेमेंट की वो नहीं बदलेगी, वो तो 1 तारीख को ही देगा। अब अगर मिड ईयर में ट्रांसफर हुआ है तो ये दोनों मिलकर, ट्रांसफर और ट्रांसफरी, उस 500 रुपए का अपोर्शनमेंट कर ले, जितने महीने के हिसाब से होता हो वो अपोर्शनमेंट कर ले। तो पहले तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है तब तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है लेकिन कोई कस्टम है तो वो पढ़ा जाएगा। लेकिन ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना कोई कस्टम है, के अभाव में सब भाटक, ये प्रॉपर्टी जो है उससे जो इनकम हो रही है, एक ही जो प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम हो रही है, चाहे वो रेंट के रूप में हो रही हो, चाहे एन्युइटीज के रूप में हो रही हो, एनुअल रेंट देते ना तो उसे एन्युइटी बोलते हैं, एन्युइटीज हो रही दे रहा हो। क्या लिखा है? बाटक, वार्षिकियां, पेंशन, लाभांश और अन्य कालिक संदाय जो आय की प्रकृति के हैं, ऐसे संदायों को पाने के लिए हकदार व्यक्ति के कौन है? ए, हित के पर्यावसान पर, हित उसका खत्म हो गया, पर्यावसान पर, और जहां तक हकदार व्यक्ति के हित के अंतरण पर, जहां तक अंतरक और अंतरिति के बीच का संबंध है, दिन प्रतिदिन प्रोद्यमान और तदनुकूल प्रभाजनी, दोनों किसी भी दिन बैठ के हिसाब करने बैठ सकते हैं। और तदनुकूल प्रभाजनी मतलब जितने तुम्हारे कब्जे में रही उतने तुम ले लो, और इतने समय हमारे कब्जे में रही इतने समय हम ले लो। ये बीच का आदमी जो है उसके लिए लास्ट में लिखा है, किंतु वे उनके संदाय के लिए नियत दिनों को संदेह समझे जाएंगे। लेकिन वो 1 जनवरी को जो दे रहा था
वो 1 जनवरी ही मानी, वो 1 जनवरी को ही देगा। तुम मिड ईयर में ट्रांसफर करोगे, तुम जानो, ट्रांसफर ही जाने, आपस में बांट लो, बात। इज दैट क्लियर? मनु, कहीं कोई दिक्कत नहीं? क्या में होनी चाहिए, और जई में दिक्कत है तो फिर आगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है।